गुजरात प्रवासी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। कानपुर में जल निगम की लापरवाही एक बार फिर भारी पड़ी है। खुदाई के दौरान जलकल की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे 67 वार्डों में रहने वाले लगभग 20 लाख लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। कानपुर के कंपनी बाग चौराहे से फूलबाग तक जल निगम द्वारा बिछाई जा रही नई पाइपलाइन का कार्य अब शहरवासियों के लिए मुसीबत बन गया है। पुरानी घटिया पाइपलाइन को बदलने के लिए चल रही खुदाई के दौरान कई स्थानों पर जलकल विभाग की मुख्य पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा। पाइपलाइनों के क्षतिग्रस्त होने से बेनाझाबर वाटर वर्क्स से जुड़े टैंकों में पानी पहुंचना बंद हो गया है, जिससे शहर के प्रमुख और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई है। गुजरात प्रवासी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। कानपुर में जल निगम की लापरवाही एक बार फिर भारी पड़ी है। खुदाई के दौरान जलकल की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे 67 वार्डों में रहने वाले लगभग 20 लाख लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। कानपुर के कंपनी बाग चौराहे से फूलबाग तक जल निगम द्वारा बिछाई जा रही नई पाइपलाइन का कार्य अब शहरवासियों के लिए मुसीबत बन गया है। पुरानी घटिया पाइपलाइन को बदलने के लिए चल रही खुदाई के दौरान कई स्थानों पर जलकल विभाग की मुख्य पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा। पाइपलाइनों के क्षतिग्रस्त होने से बेनाझाबर वाटर वर्क्स से जुड़े टैंकों में पानी पहुंचना बंद हो गया है, जिससे शहर के प्रमुख और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई है। सर वो टैक्स वसूलने के लिए क्या कुछ करना है? तो पता है आपको? तो सर हम लोगों को कुछ देंगे कि नहीं? देंगे आप लोग कुछ सवासी देंगे। बताइए तो फिर हम भी चैनल का प्रपोजल। सर पाइपलाइन डाली जा रही थी, राजी पेट्रोल पंप के पास वो टूट गई है। इससे कितना प्रभाव पड़ने वाला है और कब तक इसकी मरम्मत की जाएगी? ये राजीव पेट्रोल पंप के पास जो हमारा जो एक MS लाइन का काम चल रहा है, जो जल निगम नगरी द्वारा किया जा रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत बड़ी समस्या थी कानपुर की। यहाँ पे जो GRP की लाइन जनवारम में डाली गई थी वो मानक के अनुरूप और गुणवत्ता के अनुरूप ना होने के कारण वहाँ पे बार बार पहले लाइनें फटती रहती थी। उसी को बदलने के लिए 15 वित्त में कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम के माध्यम से ये कार्य कराया जा रहा था, जिसमें ट्रेंचलेस विधि से पाइपलाइन डाले जा रहे थे। वहाँ पे एक लाइन हमारी क्षतिग्रस्त हो गई है, 300 mm व्यास की क्षतिग्रस्त हुई है। तो जिसके कारण जो है जानकारी में आया था, मगर हम लोगों ने वाटर सप्लाई अपनी सुनिश्चित की है। सुबह भी वाटर सप्लाई हुई है और अभी जो बीच में जो हमारा शटडाउन पीरियड होता है, जल निगम के अभियंता जी भी आए हुए हैं यहीं पे, तो वही कोऑर्डिनेशन करा रहे हैं कि हमारी जो जनता को है वाटर सप्लाई भी मिल जाए और कम से कम टाइम के लिए वाटर सप्लाई अफेक्टेड हो। उसी व्यवस्था में हम लोग कोऑर्डिनेशन की मीटिंग किए हुए हैं और आपको हम ये आश्वासन देते हैं कि जनता को पानी की दिक्कत नहीं होने देंगे। जो भी होगा बीच में जो शेड्यूल टाइम हमारा शटडाउन टाइम होता है, वाटर सप्लाई जिस समय बंद रहती है, उसी समय हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इसको दिन रात हम लोग इसको रिपेयर कर लें। सर 20 लाख की आबादी इससे प्रभावित हो रही है, लगभग कितना टाइम लग जाएगा इसकी मरम्मत? इसको हम लोग इस तरीके से करने वाले हैं कि हमारी वाटर सप्लाई अफेक्टेड ना हो। जो जैसे हम लोग मॉर्निंग में लगभग 9 बजे तक हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं, उसके बाद हमारे पास कुशन टाइम होता है लगभग 3 से 4 घंटे का। दोपहर मतलब शाम की सप्लाई के लिए हम लोग लगभग 12 से 1 बजे यहाँ से बेनाझावर से अपना पानी सप्लाई चालू करने का। तो 3 घंटे का हमारे पास जो कुशन पीरियड है दिन में, और फिर रात में हमारे पास जो कुशन पीरियड बचता है, तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे इसको काम करा लिया जाए और इसको मतलब एक दिन में ही काम करा लिया जाए। हमारी सप्लाई कम से कम क्षेत्रों में ही अफेक्टेड होगी इससे।